दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये हज़ारों लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि सर जी बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि दोस्तों एक लोग नहीं थे, हज़ारों लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमें बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था। क्योंकि दोस्तों जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था तो उसके 2 दिन के बाद मैंने पोस्ट डाल दी थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आप भी एक मेरे फैमिली मेम्बर हो। मेरे 2 फैमिली मेम्बर, एक हमारी घर की और एक आप। तो मुझे अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे भी वीडियो डाल देता हूँ इस चैनल पे जिससे आपकी ज़िंदगी में अच्छे यहाँ हो और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से चले। वो आपको आगे आगे समझ में भी आएगा। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इसमें नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वो दिन था 5 नवंबर 2020। दोस्तों इस दिन में मैं सवेरे सवेरे उठा। सवेरे जैसे उठा मैं वैसे 9 बजे मुझे एक कॉल आ गया कि हमारी मोटर ख़राब हो चुकी है तो आप आ जाओ। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मोटर ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उनके पास एक स्पेयर की मोटर थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। जैसे कि मुझे 10-11 बजे तो मैंने जो उसके अंदर की मोटर थी वो निकाल के घर ले आया हूँ, और दूसरी जो मोटर थी उनके पास तो वो उस कुएँ के अंदर डाल दिया। ठीक है, कुएँ की मोटर थी। तो लगभग 11 बजे मैं घर पे आया। 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मैं एक्चुअली देखा नहीं हूँ क्योंकि टाइम देखता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो वो मोटर लाने के बाद घर पे रख दिया। तो फिर वहाँ से आगे मैंने खाना वगैरह खा लिया, तो आधा घंटा आराम किया और फिर 12 बजे मैं खेत के अंदर गया, क्योंकि मुझे खेती करने की बहुत ही चाहत है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। पेड़ पौधों के पास मुझे रहना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने केले की खेती की है, जिस पेड़ को मैं अच्छी तरह से समझ पाऊँ। तो केले की खेत में गया और केले की खेत में मैंने मतलब 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक काम किया होगा शायद। ठीक है, तो 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक काम किया और फिर से घर आ गया, खाना वगैरह खा लिया और फिर एक आधा घंटा आराम किया। तो आधा घंटा आराम करने के बाद अभी सोचा कि जो दोपहर में जो मोटर लाए थे 12 बजे उसको खोलेंगे, देखेंगे और उसको पूरा साफ़ सुथरा करके उसको कल रिवाइंड करेंगे। तो उस मोटर को पूरा खोल दिया और पूरा वगैरह साफ़ वगैरह करके उसके अंदर स्लॉट पेपर वगैरह डाल के रख दिए। तो 5 नवंबर का ही दिन था, उस दिन के बारे में ही पूरा बता रहा हूँ जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो और ये तो मेरा पूरा शेड्यूल ही चल रहा था दिन भर। तो उसमें और एक काम था, वो काम क्या था, उस मोटर को वगैरह मतलब पेपर स्लॉट पेपर वो डाल के रख दिए, लेकिन उसके बीच अभी एक काम हो रहा था। वो काम था कि मेरे भाई का जो है, भाई की लड़के का बर्थडे था उस दिन, 5 नवंबर के दिन। ठीक है, तो वो भाई का जो लड़का है मतलब हमारे पास ही रहते हैं, तो वो सभी से कह रहा था कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। हमने उसको विश भी किया सवेरे सवेरे, और फिर दोपहर में वो कहने रहा कि आज केक वगैरह लाएंगे। और वो माहौल ऐसा था, वो 5 तारीख को ऐसी थी कि उस दिन जो है हमारा जो पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला था। बर्थडे इसलिए हम मनाते हैं कि उसका बर्थडे नहीं मनाते हम, मतलब जिसका बर्थडे मनाना है तो बर्थडे मनाना ये बात नहीं है। हम साल को नहीं गिनते हैं कि 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, ये नहीं। मुझे ये भी नहीं पता होता कि वो कितने साल का हो गया। ठीक है, बर्थडे खाली सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि हम 3 भाई हैं। ठीक है, हम लोग 3 भाई हैं और वो एक साथ मिल के खाना खाएं, और तीनों के तीनों रहने में अलग अलग हैं। मैं रहता हूँ अलग, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा सबसे बड़ा भाई है वो भी अलग रहता है, और सबसे छोटा मतलब बीच वाला जो भाई है वो भी अलग रहता है, और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं भी अलग रहता हूँ। तो बस एक ज़रिया है, सभी लोग मिल के खाना खाते हैं उस दिन, कुछ स्पेशल बनाते हैं और खाना खाते हैं, बस यही खुशी है और कुछ नहीं। और इसके अलावा कभी एक साथ आते नहीं, क्योंकि कोई कारण है ही नहीं एक साथ आने का, और मोटर वाइडिंग का काम हम तीनों भाई करते हैं। तो उसका बर्थडे था। फिर वो 3 बजे बोला कि मुझे मामू कहता है, अखिल मामू चलो हम केक लाएंगे। मैंने मामू ही कहना, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मामू कहता है, वैसे तो मैं चाचा हूँ उसका, लेकिन मामू कहता है और मुझे मामू कहना पसंद है। ठीक है, तो कह रहा है कि अखिल मामू चलो अभी हम केक लाएंगे। तो मैंने कहा कि अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी काम है, क्योंकि उस वक्त मैं मोटर खोल रहा था, तो मुझे मोटर के साफ सफाई करके रख देना था और कल सवेरे रिपेयर करना था, यानी कि 6 तारीख को रिपेयर करना था। तो वो कह रहा था कि मैंने कहा नहीं हम शाम में जाएंगे। ठीक है, तो फिर से वो 5 बजे आया, फिर से कहा कि अखिल मामू चलो अभी तो हम केक लाने जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो अभी तो मेरा काम हो चुका है, जैसे कि 5 बजे निकले थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, समय। तो मैंने कहा चलिए अभी तो काम तो हो गया, फटाफट स्लॉट पेपर डाल तो दिए थे, अभी चलिए केक लाने जाएंगे हम। 5 बजे शायद हो गया होगा। फिर से मैंने एक आधा घंटा आराम किया और यहाँ से हम लगभग 6 बजे निकले। यहाँ से कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे डाल के 6 बजे निकले। अभी ना दिन था ना रात था, बहुत ही अच्छा समय था।
उस वक़्त निकले। 6 बजे यहाँ से हम निकले और जैसे ही मैं निकला तो मेरे भाई का जो लड़का था उसको बोला मैं, चल गाड़ी ले और मैं पीछे बैठूँगा, क्योंकि उसका बर्थडे था इसीलिए मैं चाहा कि मैं पीछे बैठूँगा, गाड़ी मैं नहीं चलाऊँगा। हर बार गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, उसको कभी गाड़ी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसको ले गाड़ी चल, HF डीलक्स गाड़ी थी हमारी। तो उसने जो गाड़ी है वो ले लिया, वो भी खुश था, कपड़े वगैरह टाइट थे, उसने भी वाइट शर्ट ब्लू जीन्स डाल दी थी, मेरे पास येलो शर्ट डाल दिया था मैंने और ब्लू जीन्स थी। इस तरह हम यहाँ से 6 बजे निकले और बराबर 6:05 पे हमारे भाई को फ़ोन गया मेरी तरफ से कि हमारा पैर टूट चुका है, हमें लेने आओ। 6:05 पे ऐसा क्या हुआ, वो जो है वो 2 सेकंड का टाइम था, बहुत ही दुखद टाइम था। उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इतना सारा घूम रहा था, इतना सारा प्लान था, कल मोटर रिवाइंड करनी थी, उसको देनी थी, पूरे लाइफ का नियोजन था। तो वो 2 सेकंड में पूरा जो लाइफ का जो नियोजन है, जो हमने पूरा लाइफ में जो सोचा था, पूरा 2 सेकंड में पूरा चकनाचूर हो गया। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ कि 5 मिनट में हमने जैसे कि 2-3 किलोमीटर अंतर पार ही किया होगा। तो हुआ ये था कि जैसे हम एक डामरी रोड था, अच्छा सा रोड था, तो वहाँ क्या कि वहाँ से मेरे को जितना आगे रोड पे दिखता था उतना मैंने पूरा देख लिया था। तो उस रोड पे कोई भी वाहन नहीं था। फिर मैंने ऐसे साइड में देखना स्टार्ट किया, तो साइड में एक द्राक्षी की बाग थी, द्राक्ष जिसके अंगूर की बाग कहते हैं, उस अंगूर की बाग तरफ मैं देखता चला गया। सबसे पहले मैंने एक घर देखा, घर के बाद एक कार देखी, कार के बाद एक 10-15 इंसान बैठे थे वो देखे, और उनको 10-15 इंसान देखने के बाद 2 सेकंड के बाद मतलब 10 फीट पे जिधर देख रहा था उधर ही मैं गिर गया। समझ सकते हो आप, मैं मतलब ये जो सेकंड था, मतलब मैं ऐसे देख के सिर्फ 5 सेकंड हुए थे, 5 सेकंड भी हुए नहीं होगी शायद। मैं इधर देख के हमारे जो मोटरसाइकिल थी उसने 50 फीट का अंतर काट लिया था, और इतना अंतर काटने से पहले मैं देख चुका था कि रोड के ऊपर कोई भी वाहन नहीं था, आगे जहाँ तक दिखता है वहाँ तक कोई वाहन नहीं था। लेकिन 5 सेकंड में ये सारा चीज़ हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं हवा में था 1 सेकंड के लिए या फिर 2 सेकंड के लिए, जैसे मैं हवा में था, और जब गिरा तो मैं वहाँ पर एक ऐसा सरफेस था जिसको हम ढाल बोलते हैं, तो ढाल से मैं घिसरता हुआ। जब मैं घिसर रहा था तभी मुझे समझ में आ गया कि एक पैर जो है अपना पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मेरा कोई ताबा नहीं था, वो किधर भी गिर रहा था और किधर भी जा रहा था। दूसरा जो पैर था वो मैं उसे हैंडल करते करते हुए घिसरता गया और एक चारी के अंदर वहाँ पे स्टॉप हो गया। और जैसे ही स्टॉप हुआ, मैंने कोई टाइम वगैरह नहीं लिया, मेरे पैंट के अंदर एक मोबाइल था, उस मोबाइल को निकाला। सबसे पहले मैंने सबसे बड़े वाले भाई को फ़ोन किया कि मेरा पैर टूट गया है, आप इस ठिकाने पे जल्दी से आ जाओ। उस फ़ोन को रख दिया और फिर से मैंने ही दूसरे भाई को मेरे फ़ोन लगाया कि हमारा जो पैर है वो टूट चुका है। जिसका लड़का था उसी को फ़ोन लगाया, यानी कि मेरा बीच वाला भाई, कि हमारा पैर टूट चुका है तो आप जल्दी से आओ। दोनों भी कार लेके आ गए, एक ओमिनी लेके आ गया, एक टाटा सुमो लेके आ गया तुरंत ही, आधा मिनट भी नहीं। तो इतने जल्दी, क्योंकि घर के पास ही एक्सीडेंट हुआ, तो इतने फास्ट वो आ गए। और जितना हम फ़ोन लगा के रख दिया तो उतने टाइम में मैं ये सोच रहा था कि हमारी जो गाड़ी है वो किस चीज़ को हिट हो गई। पहले तो जब मैं घिसरडी पे उड़ के गिर रहा था, मैं तभी ये सोच रहा था कि रोड के बीच में पेड़ कहाँ से आया। तो ये पेड़ वाला चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जो गाड़ी है वो पेड़ को घिस गई है, मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन जबकि वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, क्योंकि मेरी जो नज़र थी वो सामने नहीं थी, मैं ऐसे देख रहा था और ऐसे ही गिर गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी जो बाइसिकल है वो किस चीज़ को हिट हो चुकी है। जब मैंने भाई को फ़ोन लगाया, जब तक मेरे भाई आके टच हो गए, तभी किसी ने कहा कि स्विफ्ट कार का आपके साथ एक्सीडेंट हो चुका है। तो दोस्तों वो जो है स्विफ्ट कार और हमारी बाइसिकल तो साइड में क्रैश हो गई, सामने नहीं, साइड में। और बाद में पता चला कि उस स्विफ्ट कार के अंदर उस जिसकी स्विफ्ट कार थी उसका लड़का गाड़ी चला रहा था। मेरे बाइक पे मेरे भाई का लड़का चला रहा था, जिसको वो अच्छा तरह से चला रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी गाड़ी चला लेता। लेकिन उनके आंख में एक नया खून का जोश रहता, यानी कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है ये उन लोगों को नहीं पता होता है। तो यही हुआ। तो यहाँ पर जो मेरी बाइसिकल थी वो मेरे भाई की लड़के के हाथ में थी, और उसकी जो कार थी वो अंदर बैठने वाले मालिक के लड़के के पास थी। जिसके अंदर ये हुआ कि हमारी जो दोनों की बाइसिकल है और कार है वो साइड में क्रैश हो गई। साइड में क्रैश होने के बाद हमारा जो मतलब बायां
बाया जो पैर है वो दोनों का भी क्रैश हो गया, जिसके अंदर मेरा जो मांडी की जो हड्डी है वो टूट गई है, जैसे कि एक जगह पे टूट गई है। लेकिन ये 4-5 दिन तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कितना लगा है, ठीक है। और मेरे जो भाई का जो लड़का है जो गाड़ी चला रहा था, उसकी 3 जगह पे हड्डी टूट रही है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है, जिसको अभी से लेके 5 से लेके 5.5 लाख रुपए खर्चा आ चुका है उस भाई की लड़के को। मुझे हालांकि ज़्यादा नहीं लगा और बहुत सारी चीज़ें, इतना टेंशन था उस दिन में कि पूछो मत। 2 दिन हुए जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो यहाँ पर नज़दीक का जो शहर है तो वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया पाटिल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर मुझे लिया, एक्सरा वगैरह काढ़ा कि उन लोगों को लगा कि हमारे पास रिपेयर हो सकता है, तो उन लोगों ने मुझे वही एडमिट किया। लेकिन हमारे भाई को जो लड़का है उसको वहाँ पर नहीं लिया गया, क्योंकि उसका वहाँ पर हो ही नहीं पाता था, इतना ज़्यादा उसको लगा था, इतनी ज़्यादा चोट आ चुकी थी उसको। उस डॉक्टर ने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो किया, जैसे कि पैर रखना, उसको प्लास्टर करना, क्योंकि वहाँ से उसको 200 किलोमीटर पे ले जाना था, जो मीरज बोल के गांव है वहाँ पर, और वहाँ पर फिलहाल वो एडमिट है। तो उसको इतना चोट आ चुका था सबसे बड़े हॉस्पिटल में, यानी कि इतने 200 किलोमीटर एरिया में जितना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, वहाँ पर उसको एडमिट कर दिया गया। अभी बस वो थोड़ी सी अच्छे कंडीशन में, वो आज भी उठ के बैठ नहीं पाया है, बस वो बैठ जाता है जगह पे, लेकिन वो चल नहीं सकता है। मैं चल सकता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास एक साइकिल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली साइकिल है, इसकी मदद से मैं चल सकता हूँ। और धीरे धीरे अभी 10 दिन के बाद शायद मुझे अकेले को चलने लगाएंगे। तो ये सारा एक्सीडेंट का चीज़ था। अभी बताता हूँ आपको दवा, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद वो सारी चीज़ें क्या हुई। वहाँ पे एक्सरा निकला, मुझे एक रूम के अंदर एडमिट कर दिया गया। तो 2 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ, और ऐसे सोच रहा था कि उस सपने से उठूँ और घर वालों को बता दूँ कि मुझे यार बहुत बुरा सपना गिर गया था, मेरा पैर टूट गया था, क्योंकि पैर के साथ मेरे पूरे सपने भी टूट गए थे। अभी मुझे मतलब अगर किसी भी आदमी के लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें कभी ना हुई हो और ये फर्स्ट टाइम हुई हो तो बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये ऐसा चीज़ मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में होगा, लेकिन हो गया। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा पैर जो है वो टूटे, मेरे जो शरीर का है वो नुकसान हो, मैं कभी नहीं चाहता। और सभी लोगों को मैं यही बताता हूँ कि कभी भी आप मोटरसाइकिल धीमे से चलाओ, यही कहता हूँ, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ही हो गया। एक्चुअली हमारे भी मोटरसाइकिल का स्पीड ज़्यादा नहीं था, 40 के 35 की स्पीड में होगी। और वो स्विफ्ट कार जो थी, वो ना दिखने वाली कार, वो 5 सेकंड में हमारे पास आ गई थी, यानी कि उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा था। उसने उस जो लड़का था उसका जजमेंट नहीं बैठा, कि उसको लगा कि हम साइड से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि साइड में क्रैश हो गया। बस इतना 6 इंच का जो अंतर है इतना कम पड़ गया। अगर 6 इंच का अंतर, 6 इंच अगर हम इधर जाते तो भी बच सकते थे, या कार वाला 6 इंच इधर ले देता तो भी हम बच सकते थे। लेकिन इसके दौरान मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे। फिर 2 दिन के बाद, मतलब एक पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, फिर मुझे लगा कि मेरे भाई के लड़के को सब पता होगा कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ठीक है। तो दूसरे दिन उसका ही कॉल आता है, क्योंकि वो मेरठ में था, मैं पंढरपुर में था। उसका फ़ोन आ गया और वो बता देता कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं, आंखों की मेरी जो है रोशनी चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस टाइम क्या हुआ था। वो तो ऐसे ही बोला और ऐसे ही छोड़ दी, ठीक है। ऐसे ही सारा चीज़ हुआ, क्योंकि वो यही बोल रहा है। अगर उस 5 सेकंड में अगर मैं सामने देखता तो शायद उसको मैं चेंज कर लेता, क्योंकि हमारी भी इधर 5 फीट जगह थी, इधर भी हम हमारे जो बाइसिकल है उसको ले सकते थे, और वो भी उधर ले सकता था। हालांकि उसके लड़के को, वो जो कार चला रहा था, उसको दिख रहा था कि वो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन उसको भी मतलब ये जो है ना गलत फहमी हो गई। हमारा तो ध्यान ही नहीं था कि हमारा सामने देख ही नहीं रहे थे कि इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। मेरा तो ध्यान साइड में था, और वो पता नहीं, मुझे लगता है कि उसका भी ध्यान साइड में होगा, लेकिन उसका कहना यह आता कि मेरे को कुछ दिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत फहमी की वजह से ये सारा चीज़ हो गया। फिर मैंने तीसरे दिन जो है बहुत सारे मतलब घर वालों को बात की हमने, जिस दिन गया उसी दिन बात की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये 6 बज के, यानी कि शाम के समय पे 6:05 पे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये रात के 10-11 बजे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, घर वालों से बात हुई, सवेरे सवेरे अच्छे से बात हो गई, हमने बता दिया कि हम सभी ठीक हैं। घर वाले परेशान थे, सारे चीज़ परेशान थे, सभी एक मिल के एक साथ खाना खाने वाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहाँ से मुझे 4 दिन इंजेक्शन दिया गया, ताकि मुझे ऑपरेशन करना था, पैर का रॉड डालने थे पैर के अंदर, क्योंकि हड्डी टूट गई थी। तो 4 दिन इंजेक्शन दिया गया मुझे, ताकि हमारा ब्लड जो है ऑपरेशन करते वक्त ज़्यादा ना जाए, ज़्यादा मतलब बाहर जाएगा, इसीलिए।
तो 3 दिन इंजेक्शन था, चौथे दिन इतवार था इसीलिए रेस्ट लिया, और 5वें दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद तो फिर वहाँ से थोड़ा सा ठीक लगने लगा। 2 दिन तो नींद नहीं आई। वहाँ टोटल 7 दिन का समय गया मेरा हॉस्पिटल में, बाद में मुझे घर पे छोड़ दिया गया। और फिर मैं मेरे भाई के यहाँ पे, यानी कि सबसे बड़ा वाला भाई, उसके यहाँ पे आके रह गया। वहाँ पे मुझे 1.5 महीना 2 महीने, मतलब 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया उसके यहाँ रह गया। शुक्र है उस भाई का, क्योंकि उसने ही मुझे एडमिट में ले जाया, मतलब हॉस्पिटल में ले जाया। पूरा खर्चा मेरा उसने किया, रहने के लिए भी पूरी, मतलब पूरा कुछ भी, किसी भी चीज़ का कमी नहीं आने दिया। और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक उसने ये भी कहा कि आपका जो पूरा खर्चा है, अखिल भाई मेरा नाम है, तो अखिल भाई आपका पूरा खर्चा मैं करूँगा, आप कोई पैसा मत देना। बस इतना भी उस भाई ने मुझे ऐसा कहा। तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो जो जिस वक्त मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ऐसे हालात में हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे भाई बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि सबके साथ अच्छा सा बर्ताव करो, अच्छे से रहो, आपका इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि जितना भी मेरा खर्चा किया है उस भाई ने, तो उसका पूरा पैसा मुझे देना ही है। लेकिन उसने एक ऐसा कहा, भाई आपको कह रहा हूँ, जैसे जबकि हम सब रहने के लिए अलग अलग हैं। जो भी है, जो वो करता है और जो वो पैसे कमाता है, जो वो पैसे रखता है, और जैसा जिसकी उसकी लाइफ जीता है। हॉस्पिटल में अभी बात करते हैं थोड़ी सी कि दर्द कितना हुआ। तो पैर टूटने के बाद दर्द मुझे तो ज़्यादा नहीं हुआ, उतना भी नहीं हुआ दर्द, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक था, उतना नहीं, बस पेन था थोड़ा सा, पैर टूट गया था, उतना कुछ नहीं। जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट कर दिया गया, वो जो प्लास्टर कर दिया, तब से दर्द बहुत बिल्कुल ख़त्म ही हुआ। लेकिन पैर नहीं हिला सकते थे, लेकिन वहाँ पे सोने का दर्द बहुत ज़्यादा आता, जैसे कि आप हिलचाल नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हम तो दिन भर घूमते रहते हैं, अगर आपको एक जगह पे दिन भर भी बैठा रहे तो बैठ नहीं सकते। तो वो सबसे बड़ा दर्द था कि एक जगह पे बैठ नहीं सकते थे, एक पैर की हलचल नहीं कर सकते थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। लेकिन सारी जो दिक्कतें हैं वो टल गई है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे चलने लगे हैं। अभी जैसा होगा वैसा होगा, अभी देखेंगे जैसा होगा आगे चलेगा। तो यही था उसमें दर्द वाला, एक ही चीज़ था, मतलब ऑपरेशन करते वक्त अगर आप बोलेंगे कितना दर्द हुआ, तो भूल का इंजेक्शन दिया था, वहाँ पे पीठ में दिया था। जो बीबी से लेके नीचे का जो पूरा ही जो हिस्सा था, वो पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बस महसूस नहीं हो रहा था। हाथ अगर लगाएंगे तो हाथ को महसूस हो रहा था, लेकिन जो अगर पैर भी काटेंगे ना तब भी कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा भूल का रहता है वो। तो भूल के इंजेक्शन की वजह से ऑपरेशन कुछ समझ में नहीं आया, 5 घंटे तक भूल रहा। बस ठंडी ज़्यादा बज रही थी, मेरे को ठंडी बहुत आ रही थी आंग में, तो वही थोड़ा सा दर्द ठंडी का ही था, यानी कि ठंड ज़्यादा लग रही थी, जैसे कि होठ के अंदर से होठ ही ला रहे थे, पूरा शरीर काँप रहा था, ये सारा चीज़ हुआ था। 5 घंटे तक भूल रहा, 5 घंटे के बाद भूल उतरने के बाद 2 दिन नींद नहीं आई, ऐसा सारा चीज़ हो चुका था। अभी बस अच्छा है, चलता हूँ फिरता हूँ, जहाँ पर चाहे वहाँ पर जा सकता हूँ, बस काम नहीं कर सकता, इतना ही। आप सब लोगों की दुआ ने बचा लिया। और उसी दौरान जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो 2 दिन के बाद हमने वीडियो कॉल भी किया था, यानी कि लाइव आए थे हम। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी याद आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे मुझे सोचने वाला कोई नहीं था, घर की फैमिली और आप लोग थे, और आप लोगों को मैंने लाइव करके बस रो दिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि हो ही रहा था, ऐसा ही हो रहा था। तो यही है कि उस समय आप लोगों की बहुत सारी याद आई, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जैसा हुआ कि आप लोगों के साथ वैसे ही ना हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई हो चुकी है ज़्यादा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जी आपके साथ क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ। एक बाईसाइकिल का और एक स्विफ्ट कार का एक्सीडेंट हो चुका है, और वो साइड में क्रैश हो चुका है। अगर सामने सामने होता तो पता नहीं आज हम यहाँ पर होते या फिर ना होते, क्योंकि अगर दिमाग को या फिर सर को अगर लग गया, अगर कोई चोट आ गई, तो इंसान को रिपेयर होने में बहुत दिन लगते हैं, जैसे कि कोमा में वगैरह चला जाना, और कुछ इंसान ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ रहता है, बाकी सब कुछ नहीं है, बस यही है। आप लोगों की दुआएं बहुत सारी काम आ चुकी है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।